नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रश्न प्रदेश, जहां हम बात करते हैं यूपी से जुड़ी बड़ी खबरों की, बड़े अपडेट्स की और उठाते हैं जनता से जुड़े सवाल। एक सवाल प्रदेश के साथ हमेशा से नत्थी रहा है कि गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर कितना बकाया है और वो कब मिलेगा। इस जरूरी सवाल को लेकर इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से एक आरटीआई लगाई गई। इस आरटीआई के जवाब में सरकार ने जो कहा उसका मतलब है कि सब चंगासी। वहीं इस मुद्दे से जुड़े किसान नेताओं और पत्रकारों का कहना है कि सरकार जो नंबर बता रही है वो सही नहीं है। तो आज की बड़ी खबर में इस मुद्दे पर किए जा रहे सरकारी दावों और इन दावों को खारिज करते आरोपों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे जो हमारी टीम ने भेजी है। लेकिन पहले दिन की सुर्खियां जान लेते हैं। पहली सुर्खी लखनऊ से है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1710 करोड़ रुपए की 180 परियोजनाओं का लोकार्पण किया व शिलान्यास किया। इस मौके पर राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। लखनऊ से ही सांसद राजनाथ सिंह ने इस दौरान कहा कि लखनऊ में जल्द ही मिसाइल फैक्ट्री लग जाएगी, जिससे करीब 5 से 7 हजार लोगों को नौकरी मिलेगी। खैर, इस दौरान राजनाथ सिंह एक बात पर नाराज भी दिखे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उन्होंने कहा, इस कार्यक्रम के लिए जो पोस्टर्स लगे हैं उसमें अटल जी की तस्वीर नहीं है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरी सुर्खी गाजियाबाद के डासना स्थित मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद सरस्वती से जुड़ी है। 2 दिन पहले नरसिंहानंद के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। पहले वीडियो में वो बीजेपी की महिला नेताओं को लेकर घटिया बातें कहते दिखे थे। दूसरे वीडियो में उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ टिप्पणी की थी। अब खबर आ रही है कि गाजियाबाद के ही मसूरी थाने में नरसिंहानंद के खिलाफ एक दिन में 3 एफआईआर दर्ज हो गई हैं। पुलिस ने तीनों एफआईआर एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा की शिकायत पर दर्ज की हैं। आज की तीसरी और आखिरी सुर्खी सरकार के एक आदेश से बनी है। राज्य की योगी सरकार ने यह फैसला लिया है कि मथुरा और उसके आसपास के इलाकों में शराब और मांस की बिक्री नहीं होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात की घोषणा सोमवार को की, साथ ही सुझाव भी दिया कि इस काम में लगे परिवार दूध बेच सकते हैं। दरअसल सीएम योगी श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने मथुरा पहुंचे थे। यहां उन्होंने कहा, 2017 में मथुरा को नगर निगम बनाया गया, 7 तीर्थ घोषित किए। अब मथुरा वृंदावन में मद्य मांस की बिक्री पर पाबंदी लगेगी। किसी को उजाड़े बिना सुनियोजित तरीके से विकास किया जाएगा। अब बात करते हैं बड़ी खबर की। गन्ना विकास, गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान और गन्ना के मूल्य में बढ़ोतरी, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जो राज्य की राजनीति और खासकर चुनाव को गहरे से प्रभावित करते हैं। लिहाजा इन मुद्दों पर हमेशा बात होती है। आज की तारीख में भी गन्ना किसानों का बकाया एक बड़ा मुद्दा है। गाहे बगाहे विपक्षी और किसान नेता इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेरते रहते हैं। सो मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए इंडिया टुडे की तरफ से 8 जुलाई 2021 को आरटीआई लगाई गई। इस आरटीआई में 2 बहुत सीधे और साफ सवाल पूछे गए। पहला सवाल था, यूपी में शुगर मिलों पर किसानों का कितना रुपया बकाया है, पिछले 10 सालों में किस साल कितना बकाया था, उसकी लिस्ट। और दूसरा सवाल था कि शुगर मिल को गन्ना पहुंचाने के बाद किसानों को औसतन कितने दिनों में उसकी पेमेंट मिल जाती है। इन 2 सवालों का जवाब सरकार की तरफ से 30 जुलाई को मिला। पहले सवाल के जवाब में सरकार ने साल 2010 से लेकर पिछले साल यानी 2020 तक का आंकड़ा दिखाया। इसे देखने पर लगता है कि सरकार ने कमोबेश हर साल गन्ना किसानों का पूरा भुगतान किया है। केवल योगी सरकार में ही नहीं, अखिलेश सरकार और मायावती सरकार में भी ऐसा ही हुआ है। आरटीआई के तहत मिले जवाब के मुताबिक साल 2010-11 में 99.97% भुगतान किया गया। सरकार के मुताबिक इस साल किसानों का केवल 3.92 करोड़ रुपया बकाया था। वहीं साल 2011-12 में कुल भुगतान का 99.93% भुगतान किया गया और इस साल किसानों का 12.21 करोड़ रुपए बकाया था। ये वो समय था जब बीएसपी चीफ मायावती राज्य की मुख्यमंत्री थी। आपको बताएं कि मायावती मई 2007 में यूपी की मुख्यमंत्री बनी और मार्च 2012 तक इस पद पर रहीं। मायावती के बाद सपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बनते हैं। अखिलेश का शासन मार्च 2012 से मार्च 2017 तक रहा। आरटीआई से मिले जवाब के मुताबिक साल 2012-13 में 99.98% भुगतान किया गया और इस साल भी किसानों का 4.34 करोड़ रुपया बकाया रहा।
वहीं साल 2013-14, 14-15, 15-16 के बीच गन्ना किसानों को 100% भुगतान किया गया। 16-17 में केवल 99.91% का भुगतान किया गया और इस साल गन्ना किसानों का कुल 22.29 करोड़ रुपया बकाया रह गया। आपको पता ही है कि साल 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ, सपा हारी और अखिलेश यादव की जगह योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। सरकार से मिले जवाब के मुताबिक योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के अगले साल यानी 2017-18 में किसानों को 99.94% का भुगतान किया गया और किसानों का 20.96 करोड़ रुपया फिर से बकाया रह गया। लेकिन इसके अगले 2 साल मतलब साल 2018-19 और साल 2019-20 में फिर से गन्ना किसानों को पूरा भुगतान किया गया। सरकार ने साल 2020-21 का डेटा नहीं दिया है। अब अगर सरकार द्वारा दिए गए इस डिटेल जवाब को डिकोड करने की कोशिश करें तो यही समझ आता है कि केवल योगी सरकार ने नहीं बल्कि पिछली सरकारों में भी कमोबेश हर साल गन्ना किसानों को अधिकतम भुगतान किया गया है और पिछले 10 सालों के दौरान गन्ना किसानों का कोई बड़ा बकाया नहीं रहा। लेकिन इस मसले की समझ रखने वाले और जय किसान आंदोलन के प्रवक्ता चौधरी मनीष भारती का मानना है कि सरकार पूरे मामले को नंबर्स में उलझा रही है और यही सबसे बड़ा खेल है। मनीष जो कह रहे हैं खुद सुन लीजिए। 2016-17 में अखिलेश की सरकार के टाइम पे जो रेट था वो 305 था, केंद्र सरकार का रेट था 230 रुपये, यानी कि दोनों में 75 रुपए का अंतर था, जो धीरे धीरे घटते 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 आज 2020-21 में जो केंद्र सरकार है उसका रेट 290 रुपए है और राज्य सरकार का रेट 315 रुपये है, यानी कि सिर्फ 25 रुपए का फर्क रह गया है। तो ये जो 50 रुपए का अंतर है, यही वो अंतर है जिसकी वजह से आज जो राज्य सरकार ये कहती है कि हमने ऐतिहासिक रूप से किसानों का पेमेंट किया है, ये बेसिकली इस जो ये डिफरेंस आया है इसकी वजह से है, क्योंकि योगी जी ने एक फॉर्मूले को अपनाया है कि ना नॉमन तेल होगा ना राधिका नाचे, ना उत्तर प्रदेश के किसानों को उनकी लागत के अनुपात में जो अतिरिक्त मूल्य दिया जाना था, जो कि हर पूर्ववर्ती सरकारों ने दिया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो 70-80 रुपए का जो फर्क होता था, क्योंकि वो फर्क खत्म कर दिया है राज्य सरकार ने, इसीलिए। और केंद्र का जो एक्ट है, गन्ना एक्ट है, क्योंकि वो बहुत सख्ती से लागू होता है मिल मालिकों पे, इसलिए जो एफआरपी है उसको मिल अक्सर पेमेंट करता आया है। और आपकी पिछली 2000 इसमें आपने 2013-14 में जीरो था, 2014-15 में जीरो था, ये एफआरपी की फिगर्स के ऊपर आधारित फिगर है। जो डिफरेंस है जो राज्य सरकार को पे करना था वो हमेशा ही पेंडिंग रहता है। ये जवाब इसलिए भी चौंकाते हैं क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में खुद बीजेपी ने गन्ना किसानों के बकाये का मुद्दा पूरे दमखम से उठाया था। तब पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 14 दिनों के अंदर अंदर गन्ना किसानों को भुगतान मिला करेगा। साथ ही कहा गया था कि सत्ता में आने पर 120 दिनों में बकाया राशि दिलवाई जाएगी। इतना ही नहीं, गन्ना किसानों को बकाये के मसले पर 4 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र और 11 गन्ना उत्पादक राज्यों यूपी समेत से जवाब मांगा था। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी 7 जुलाई 2021 को यूपी सरकार से इस पर जवाब देने को कहा था। कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि राज्य में गन्ना किसानों का 12,000 करोड़ रुपया बकाया है। लेकिन आरटीआई से जो जवाब मिला है वो इन सभी तथ्यों के उलट बात कर रहा है। हमने अपने दूसरे सवाल में पूछा था कि गन्ना किसानों को कितने दिन में भुगतान मिल जाता है, तो उसके जवाब में सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से ऐसे नियम बनाए गए हैं कि गन्ना पहुंचने के 14 दिनों के अंदर किसानों को उसकी पेमेंट मिल जाए। तो क्या इस नियम का पूरी कड़ाई से पालन हो रहा है? क्या सभी गन्ना किसानों को 14 दिन के भीतर भुगतान मिल जाता है? हमने ये सवाल गन्ना बेल्ट से ही आने वाले वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक के सामने रखा। हमारे इन सवालों का जवाब देने से पहले उन्होंने गन्ना किसानों के भुगतान से जुड़ा एक नया आंकड़ा सामने रख दिया। खुद देखिए वो क्या कह रहे हैं। 24 अगस्त 2021 तक सरकार के पास किसानों का 6,100 करोड़ रुपया बकाया है, जो सरकार ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। रही ब्याज की बात, तो लगभग मोटा मोटा मेरा आइडिया ये है कि 10 से 8,000 करोड़ बकाया है। तो टोटल मिला के ये 15-16 हजार करोड़ किसानों का बकाया बनता है। अब सरकार ने आपकी आरटीआई में क्या हास्यास्पद आंकड़े दिए हैं उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा कहना यह है कि कभी भी सरकार 14 दिन के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गंभीरता से नहीं लेती है, ना ही शुगर मिल लेते हैं,
और कभी भी ये इतिहास में आप देखेंगे पिछले 10 सालों में जाके है कि कभी भी किसान को ब्याज या इंटरेस्ट नहीं दिया गया। वो तो सेकेंडरी रहता है, उसका जो मूल पैसा है, जो उसका मूलधन है, वही नहीं मिल पाता है किसान को। अगर ये देखिए आरटीआई में सरकार कह रही है कि उसके पास कोई बकाया नहीं है, तो ये जो इतने आंदोलन हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में, जो इतनी राजनीति हो रही है, तो वो क्यों हो रही है? मेरा कहने का मतलब यह है कि ये सब आंकड़ेबाजी सरकार करती रहती है, और आंकड़ेबाजी का खेल कोई नया नहीं है, ये पिछली सरकारों में भी चलता रहा है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे आज सरकार के पास 6,100 करोड़ रुपया बकाया है और अभी 1 महीने के बाद नया सीजन शुरू हो जाएगा, तो पेमेंट होते होते आप नए सीजन में एंटर कर देंगे और नया जो गन्ना आएगा उसका पेमेंट शुगर मिल कर देंगी और आप पिछले साल को क्लियर दिखा देंगे, बाकी नया अभी नए साल का फिर खड़ा हो जाएगा। तो ये सिर्फ आंकड़ेबाजी है, इसमें तो नई बात हमारे लिए नहीं है। सरकार से मिले जवाब को देखने समझने के बाद, इस मसले पर 2 अलग अलग जानकारों को सुनने के बाद तो मुझे हिंदी के एक बड़े और आम आदमी के कवि अदम गोंडवी साहब की कविता याद आ रही है। कविता तो लंबी है, सो यहाँ केवल शुरुआती 2 लाइनें कहना चाहूँगा। तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। खैर, गोंडी साहब कवि थे, सो कह गए, हम ठहरे पत्रकार। हमारा काम है एक मामले पर सबकी राय लेना और बताना। सो हमने यूपी बीजेपी से जवाब मांगने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं मिला। खैर, अब कार्यक्रम में वक्त है क्या हाल है यूपी पूछने का। आपको पता ही है कि हमारी एक टीम यूपी यात्रा पर है। हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी और टीम 1 सितंबर को देवबंद और 2 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होंगे। आप वहां उनसे मिल सकते हैं और इसके लिए अपना नाम, पता, नंबर lt.chunav@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आइए आपको अब इस टीम द्वारा भेजी गई एक रिपोर्ट का छोटा सा हिस्सा दिखाते हैं। सर जी, प्रधान के साथ मेरी इस वजह से बहस भी हुई थी। मेरा कोई लैट्रिक नहीं है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र है जी। पिताजी का नाम जगवीरा जी। तो जो हरपाल प्रधान था उसके साथ मेरी बहस हो गई थी। हरपाल प्रधान जी? हाँ जी, मेरे घर में कोई लैट्रिक नहीं आया आज तक भी। मेरे पास लड़की भी है। क्या बोले प्रधान जी? प्रधान जी 6,000 रुपये देता जी, हमने बनवाई नहीं। जबकि मिलने तो 12,000 चाहिए। 12,000 मिलने थे जी। उसका भाई सुनो, उसका एक बॉडीगार्ड था जी। वो मतलब जैसा पैसा आया शाम के टाइम ही, वो शाम के टाइम में गया था 12,000 रुपये प्रधान जी ने मंगाए। क्या हो जी 12,000 रुपये, मतलब ऐसा क्या है? पर पैसा तो खाते में आता है। नहीं जी, वो मतलब खाते में कटवाया गए तो उन्होंने कहता कि अलग प्रधान जी हम वो देंगे, सीमेंट देंगे, रोडी देंगे, ईंट वगैरह हम देंगे। 300 ईंट में क्या मतलब लैट्रिन बन लीजिए। अच्छा, तो मतलब पैसा ले लिया कि ये सामान देंगे, फिर सामान उतना दिया नहीं तो वो नहीं जी। अच्छा, एक यहाँ पे बहुत ठाड़ी समस्या है जी। यहाँ जो चुराया जी, जो तिराया जी, हाँ। देखो यहाँ पे मतलब किसी की भी गाड़ी डल सकती है। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है जी। कम से कम 15 साल हो ली जिस रास्ते को, 15 कम से कम जी। वो जो गड्ढा हो रखा हाँ है। जी, इस साइड में देखो जी, इस साइड में भी गड्ढा है। यहाँ पे हो, हाँ चल, इस पे माइक पे बोलना, माइक पे बोलो। इस साइड में जी देखो, आप भी अगर हमारी भी गाड़ी आ सके या किसी और की भी गाड़ी आ सके जी। देखो इधर भी गड्ढा है, इधर भी गड्ढा है जी। यहाँ पे मतलब एक बच्चा भी डूब गया था जी। अगर हम यहाँ पे ना खेलते तो बच्चा मतलब यहाँ पे डूब जाता जी, इतना गहरा यहाँ पे था जी। बरसात में जी। ये पक्की नहीं बनी है? नहीं जी, कोई मतलब ही नहीं है, कोई सुविधा नहीं है गांव के लिए थी जी। कुछ भी, कोई नलका नहीं है। यहाँ से देखो उस कुएं पे से लेकर वहां तक का कोई नलका ऐसा नहीं है कि जो पानी भी पी सके जी। इतनी ठाडी समस्या है जी इस गांव की। बात क्या है, वोट तो दे हम लोग कश्यप समाज जाट है, यहाँ मियाजीत को वोट देते हैं। वोट हमारे देने के बावजूद भी वोट उनके तरफ लग जा, क्योंकि यहाँ सचिव है आरएसएस के, उनकी जानकारी है, जो हमारे जिले के अध्यक्ष हैं। तो इसीलिए हाँ जी, एक समस्या सबसे बड़ी है जी, मतलब एक बेचारा जिसका छत भी नहीं है जी। छत क्या चीज हो, वो पन्नी डाल कर रह रहा है वहां पे जी। ये मतलब उनका खेत है यहाँ पे। इस पे बोलो। हाँ, यहाँ पे तो जिनका खेत है जी, हाँ। वहाँ पे मतलब उसके बेचारे का कोई छत भी नहीं है जी। कि ऐसा है मतलब बाढ़ भी ओढ़क सा है जी उसका, कि बारिश से मतलब बच सके। हाँ। तो ये एक समस्या है कि यहाँ पे बहुत है जिस गांव की समस्या बहुत है, पर करता तो नहीं कोई समस्या का हल जी। अगर आप ये पूरी रिपोर्ट देखना चाहते हैं या इस यात्रा से जुड़े रहना चाहते हैं तो YouTube पर हमारे नए चैनल लल्लन टॉप यूपी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से भेंट होगी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुभ रात्रि।